हर्षदा जी गुड मॉर्निंग। आपके सामने प्रस्तुत है लंबी अवधि का चार्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस का। नतीजे आए और ऑलरेडी एक शॉर्ट कॉल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं रचना जी की तरफ से। बताइए कैसे थे नतीजे? पर दबाव देखने को मिला है, खासतौर से एसेट क्वालिटी को लेकर फिर से चिंता उभर कर आई है, क्योंकि ग्रॉस NPA जो करीब 2.5% के आसपास का था वो बढ़कर 4% हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव है। और अब नंबर्स की अगर आप ध्यान से बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा है दबाव है, साल दर साल करीब 5% तक की गिरावट, 399 करोड़। हालांकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रॉफिट 627 करोड़ पर आएगा, ग्रोथ का अनुमान था वो नहीं हुआ है। प्रोविजनिंग बढ़ी है, 447% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 977 करोड़ पर यह आंकड़ा आकर खड़ा है। और शायद ये प्रोविजनिंग बढ़ी है क्योंकि एसेट क्वालिटी पर कुछ प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे 2.25% से बढ़कर 2.5% पर जरूर आए हैं। लेकिन एक और चीज जो बड़ी है इन तिमाही नतीजों में, वो कंपनी की ओर से अनाउंसमेंट ये आया है कि अपने पेरेंट यानी कि LIC को दरअसल एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर करने वाले हैं। और कंपनी के हाथ फिर उस लिहाज से 2300 करोड़ लगेंगे। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर अलॉटमेंट के बाद जो प्रोमोटर है LIC, उसका हिस्सा 40.31% से बढ़कर 45% के आसपास आ जाएगा। एक बड़ा फंड रेज यहां पर कंपनी ने अनाउंस किया है, प्रोमोटर्स को शेयर इशू करके दरअसल पैसा जुटाया जाएगा। नंबर्स निराशाजनक, फंड रेज और साथ ही साथ प्रमोटर स्टेक बढ़ता हुआ, ये तीन अगर आप देखें घटनाक्रम है। एक काम करते हैं, इस पर एक टेक लेंगे। उससे पहले जरा सुमित से बात करते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के इन कोर नंबर्स पे हाउस व्यूज क्या हैं। सुमित, नंबर्स इस क्वार्टर के थोड़े से अगर आप देखें निराशाजनक रहे हैं। आउटलुक क्या आ रहा है इस स्टॉक पे, हाउस व्यूज में टारगेट्स क्या आ रहे हैं? देखिए, मेजरली तो ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर पॉजिटिव साइड पे ही अपनी कमेंट्री दी है। हालांकि उन्होंने भी कंसर्न उठाया है कि नंबर्स में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कि नेगेटिव सरप्राइज के तौर पर दिखाई पड़े हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैक्वेरी की एक रिपोर्ट है, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे करीब 600 रुपये के टारगेट हैं। आउट परफॉर्म की एक रेटिंग उन्होंने दी है। CLSA की बुलिश राय है, बाय साइड पे रेटिंग है और करीब 700 रुपये के टारगेट दिए हैं। लेकिन कमेंट्री दोनों की थोड़ी सी वीक है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पर एक नेगेटिव सरप्राइज जो कि अनुमान नहीं था उससे कहीं ज़्यादा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो सिचुएशन है उसको लीवरेज को ईज आउट करेगी, 9 टाइम्स कर देगी, जो कि मौजूदा 10 टाइम्स के आसपास है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा वैल्यूएशन वाले पार्ट को लेकर उन्होंने कहा कि बाकी पीएस से कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता है, इसलिए इसके ऊपर अभी भी आउट परफॉर्म में रेटिंग लेकर ही वो चल रहे हैं। साथ ही साथ कैपिटल का रेज करना ये एक बड़ा सपोर्ट है इस तरह के नंबर्स के बाद, जिसकी वजह से ज़्यादातर ब्रोकर इसके ऊपर सेल रेटिंग नहीं लेकर आए हैं या फिर न्यूट्रल रेटिंग नहीं लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी हाईएस्ट डिसबर्समेंट्स के आसपास कंपनी ने पोस्ट किए हैं। लेकिन सभी ब्रोकर्स की तरफ से एक सुर में साफ है कि NPAs जो हैं उनकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है और वो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न दिखाई पड़ रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस को नंबर से आप देखें खराब हैं। प्रकाश दीवान जी, आपका टेक क्या होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस पे? अच्छा देखिए, पूरा का पूरा ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का जो खेमा है ना वो रखिएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस को रखिएगा, आप HDFC को रखिएगा। ये 15,400 से 15,200 से लेकर अगर आप देखें करीब आपके 15,800 के सफ़र में प्रकाश जी अभी HDFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया, LIC ने तो फिर भी किया था। अच्छा, आप रियल स्टेट स्टॉक्स का मूव देखिए, लुक एट DLF, लुक एट आप गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्या गजब का स्विंग दे रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को वो एडवांटेज बाजार देने को तैयार क्यों नहीं है? और दूसरी बात यह है कि LIC के इन कमजोर नंबर्स पे अगर एक डिप आता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, LIC के नंबर्स वीक किस लिहाज से हुए, अगर ये समझें अगर आप, तो रेवेन्यू में तो कोई इतनी बड़ी आंच आई नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको प्रोविजनिंग की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी का आ रहा है। अब प्रोविजनिंग इसलिए ऑलमोस्ट डबल इसलिए हुई है कि इन्होंने पहले पड़ाव में इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग की नहीं थी। ये आप देख रहे हैं पिछले मार्च के कंपैरिजन में। अब मार्च के कंपैरिजन में उस समय ये हाल था कि बजट आया था, एक्सपेंशन की बात हुई थी और प्रोविजनिंग का पूरा एक हुलिया साफ हुआ नहीं था कि कितनी जरूरत पड़ सकती है बैड लोन्स की। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में थोड़ा सा आपके पास समय ज्यादा रहता है, अनलाइक कार फाइनेंस या SME फाइनेंस या कहीं जहां पे इमीडिएट बेसिस पे किस्तें टूटनी शुरू हो जाती है। हाउसिंग फाइनेंस में आदमी लास्ट में वो सोचता है कि अगर मुझे रीपेमेंट करना है तो इसको डेफर करना है, तो उसका डिसीजन हमेशा अंत में लिया जाता है कि नहीं करना है।
तो ये चीजों को देखते हुए प्रोविजनिंग में तो लैग आई है, इसलिए थोड़ा सा आपको आएगा, बट ये एक्सपेक्टेड भी था। मेरे हिसाब से तो आप आगे का ग्रोथ देखिए, अगर आज इन आंकड़ों के बलबूते आपको डिप मिलती है, जैसे रचना भी कह रही है कि थोड़ा सा वो खुलने के बाद एक कॉन्ट्रा व्यू लिया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है, हाँ, तो नीचे के लेवल्स पे आपको इसमें वापस इंस्टीट्यूशनल बाइंग या एक्यूमुलेशन जरूर होते हुए दिखेगा। हाउसिंग फाइनेंस एज अ पॉकेट इतना बढ़िया, और ये जो क्वार्टर गया है अभी जो जून में कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी आप देखेंगे आंकड़े रियल एस्टेट सेल्स के आपको थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। इंटरेस्ट रेट के दर, रियल एस्टेट की अवेलेबिलिटी, लोगों का परेशान होना, किराए के मकानों में रह के, गलत जगहों पे रह के, रीलोकेशन की चेष्टा करके, ये सब चीजों से आपको रियल एस्टेट में एक बहुत, हाउसिंग साइड में एक बहुत बढ़िया बूम दिखेगा। मैं तो काफी समय से बोलता आ रहा हूं कि रियल एस्टेट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड सेगमेंट, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स के साथ ही आपको जाना है और उस लिहाज से वो करें, और ये हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी वो है। मेरी पसंदीदा स्टॉक हमेशा कैनफिन होम्स रहा है फॉर वेरियस रीजंस, बट LIC हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगता है नीचे से इसमें बाइंग आ जाएगी या सपोर्ट आ जाएगा। करते हैं यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नीचे से बाइंग आएगी, सपोर्ट आएगा। रचना जी की ये अगर आप देखें कॉल है शॉर्ट कॉल, तो वाजिब ये रहेगा कि बाजार खुलने के बाद हम इस पर तर्क लें, लेकिन एक बात तो है, याद रखिएगा इस स्टॉक पे मैं एक बात कह देता हूँ आपको कि इसको 10 डेमा डिफेंड कर रहा है 7 मई से 2 सीरीज से, और 10 डेमा आता है करीब करीब 510 के जोन में, तो उस लेवल पर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा इस स्टॉक पे।